नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो किस तरह की ज़मीन में घर बनवाएं। आपकी जो ज़मीन है जिस पर आप घर का निर्माण कराएंगे वो कैसी होनी चाहिए, कैसे उसका आपके भाग्य से संबंध है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज सक्सेस मंत्र में जानेंगे कि यदि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो घर से क्या उपाय करके निकलें ताकि आपको लाभ हो। साथ ही शुभ मंगल सावधान में जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा, किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना होगा और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी। दिनांक 20 मार्च 2024 दिन बुधवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात 10:38 तक, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस जमीन पर हम घर बनवाते हैं वो जमीन हमारे भाग्य से कैसे कनेक्ट होती है। किसी ज़मीन में अगर आप घर बनवाते हैं तो आपका भाग्य और बढ़ने लगता है और कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो भूमि का भाग्य से कनेक्शन आज पंडित जी से समझेंगे। पंडित जी, ज़मीन का हमारे भाग्य से किस तरीके से संबंध होता है? देखिए, जब आप मकान बनवाने जाते हैं, आप सुख चैन से शांति से रहना चाहते हैं, तो आपको मकान के लिए एक अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है। अगर हम ज्योतिष के नज़रिए से देखें, आपकी भूमि के बारे में, आपके लैंड के बारे में, आपकी ज़मीन के बारे में, तो क्या करेंगे? देखिए, मानव जीवन में आवास का यानी मकान का अत्यधिक महत्व है और आवास के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ज़मीन की, भूमि की। भूमि अलग अलग तरीके की होती है और हर ज़मीन की, हर भूमि की अलग अलग तरह की तरंगें होती हैं। जिस तरह की भूमि होती है उसमें रहने वाले व्यक्ति के भाग्य पर वैसा ही असर पड़ता है। सही भूमि का चुनाव करके अगर आप उसका प्रयोग करें तो आपका भाग्य मजबूत होगा और सही जमीन पर अगर आप मकान बनवाएंगे तो सफलता की संभावनाएं जीवन में ज्यादा होंगी। आप बहुत सारी चीजों पर ध्यान देते हैं, मुहूर्त कैसा है, नींव कैसे भरेंगे, समय क्या होगा, इन तमाम बातों पर आप ध्यान जरूर देते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस जमीन पर आप मकान, बंगला, फ्लैट बनवाने जा रहे हैं वो जमीन कैसी है। क्योंकि अगर आपकी जमीन ठीक नहीं होगी, आप तमाम उपाय कर लें, उस मकान में, उस आवास में आप चैन से नहीं रह पाएंगे। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि,
स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंता दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की बाधा दूर होगी, किसी पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब आप घर बनवाने जा रहे हैं, खासकर जमीन में, तो किस तरह की जमीन होनी चाहिए आपके घर के लिए जो कि उत्तम होगी। पंडित जी, जब जमीन का चयन किया जाता है घर बनवाने के लिए तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की जमीन ठीक रहती है? देखिए प्रवीण जी, शास्त्रों में कई तरह की जमीन का, कई तरह के भूमि का उल्लेख है और अलग अलग तरह की भूमि के बारे में ये बताया गया है कि कौन सी जमीन कैसी मानी जाती है। सबसे पहले आती है समतल भूमि। वो भूमि जो हर तरफ से बराबर हो, चारों तरफ से इक्वल हो, वो समतल भूमि है और ये सर्वोत्तम भूमि है। चारों तरफ से बराबर की भूमि, चारों दिशाओं से बराबर, ये भूमि सर्वोत्तम है मकान बनवाने के लिए। दूसरी भूमि होती है कूर्म पृष्ठ, यानी कछुए की पीठ की तरह, जो बीच में ऊंची होती है और चारों तरफ से नीची होती है। जमीन ऐसी है, बीच में थोड़ी सी उठी हुई है लेकिन चारों तरफ से नीची है। ये भी उत्तम भूमि है, ये भी अच्छी भूमि है, इस पर भी मकान बनवा सकते हैं। इसके बाद होती है गज पृष्ठ भूमि, जो नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम में या वायव्य कोण में उत्तर पश्चिम में ऊंची हो। इसे गज पृष्ठ यानी हाथी की पीठ के समान कहा जाता है और ये भूमि भी, ये जमीन भी उत्तम भूमि है। इसके बाद आती है दैत्य भूमि, जो आग्नेय कोण में ऊंची हो, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में ऊंची हो या उत्तर दिशा में ऊंची हो। ये आग्नेय कोण वाली दैत्य भूमि है और ये अधम भूमि है। दैत्य भूमि पर मकान नहीं बनवाना चाहिए। या तो उस भूमि में सुधार करिए या उस पर मकान मत बनवाइए। दैत्य भूमि में रहने पर आप उस मकान का लाभ कभी नहीं उठा पाएंगे। एक भूमि होती है नाग भूमि, जो कहीं लंबी होती है, कहीं समतल होती है, कहीं ऊंची होती है, कहीं नीची होती है, यानी बराबर कहीं नहीं होती।
कहीं ऊपर, कहीं नीचे, कहीं छोटी, कहीं मोटी, कहीं पतली। ये जो नाग भूमि है, ये अधम भूमि है। इस पर भूल कर भी आवास या मकान नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नाग भूमि पर आवास या मकान बनवाएंगे तो आप हमेशा बीमार रहेंगे। पुलिस कचहरी मुकदमा आपको परेशान करेगा और घर का बहुत सारा पैसा आपका व्यर्थ में नष्ट होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताओं से आपको राहत मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, चोट चपेट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, पारिवारिक मामलों में शांति रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा पीला। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले आपको बता दें कि सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी आज बताने वाले हैं कि यदि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो घर से क्या उपाय करके निकले ताकि आपको लाभ हो। इसके साथ ही शुभ मंगल सावधान आगे देखिएगा, जिसमें पंडित जी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना होगा। और ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बताते हैं हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण बातें। अब सवाल की बात कर लें। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखें और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी अभी सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न माधुरी मिश्रा जी ने हमें लिखा है, और माधुरी मिश्रा जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 12 जुलाई सन 2000, जन्म का समय शाम के 3:15, जन्म स्थान है वाराणसी। ये अपनी पुत्री के बारे में पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री को किस तरह के करियर में जाना चाहिए, कौन सा प्रयास करना चाहिए, किस तरह के करियर में उसको सफलता की प्राप्ति होगी। देखिए माधुरी जी, मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी पुत्री को ग्रेजुएशन करवाने के बाद बैंक, फाइनेंस या मैनेजमेंट के क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करिए। अगर ये बैंकिंग सर्विसेज की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो बैंकिंग सर्विसेज में
या फाइनेंस के क्षेत्र में इनको बेहतर नौकरी मिल सकती है। इनकी एकाग्रता बेहतर करने के उपाय करने होंगे ताकि ये ठीक से पढ़ाई कर सके और ठीक से तरक्की हो सके। उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहनाएं और दूसरा इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, इनको लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब आप घर बनवाने जा रहे हो, खासकर जमीन में घर बनवा रहे हो, भूमि कोई खरीद रहे हो, उसके बाद उसमें घर का निर्माण कराने वाले हो, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसी जमीन खरीदना चाहिए। पंडित जी, जब हम जमीन खरीदने जा रहे हैं तो भूमि का परीक्षण कैसे करें, कैसे जाने कि ये भूमि अच्छी है या ठीक नहीं है। देखिए, वैसे तो वास्तुशास्त्र में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जमीन को जांचने के लिए कि आप कैसे जानेंगे कि जमीन अच्छी है या नहीं है। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक सरल तरीका बताते हैं, जिस तरीके को फॉलो करके आप ये जान पाएंगे कि जो जमीन आप लेने जा रहे हैं वो आपके लिए शुभ है या नहीं है। जिस जमीन को आप लेने जा रहे हैं उसके उत्तर दिशा के कोण में लगभग 1.5 फुट का गहरा और चौड़ा गड्ढा खोदिए। 1 से 1.5 फीट का गड्ढा हो सकता है ये। उसमें से पहले सारी मिट्टी निकाल लीजिए और अब उस मिट्टी से गड्ढे को पुनः भरिए। पहले सारी मिट्टी निकालिए और फिर वापस सारी मिट्टी उस गड्ढे में डालिए। अगर गड्ढा भरने के बाद भी मिट्टी बच जाती है या अधिक निकलती है तो वो जमीन अत्यंत शुभ है। ऐसी जमीन पर मकान बनवाना सर्वोत्तम है। अगर मिट्टी जरा भी नहीं बचती और पूरा गड्ढा भर जाता है तो भूमि मध्यम है, बुरी नहीं है, इस पर भी मकान बनवा सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी कम पड़ गई, गड्ढा नहीं भर पाया, तो ये भूमि अधम भूमि है। यानी अगर मिट्टी से गड्ढा पूरी तरह नहीं भर पाता, उस जमीन की एनर्जी खराब है, वो अधम भूमि है। अधम भूमि पर मकान का निर्माण मत करवाइएगा, क्योंकि अगर आप अधम भूमि पर मकान का निर्माण करवाते हैं तो जीवन में निरंतर समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। तुला राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में बदलाव का समय चल रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है। वृश्चिक राशि, लंबी यात्रा हो सकती है, संपत्ति का लाभ हो सकता है, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है।
धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में सफलता के लिए धैर्य रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब आप जमीन खरीदकर घर बनवा रहे हैं तो किस प्रकार की जमीन आपको खरीदना चाहिए ताकि उस पर घर बनवा के आप सुख शांति से रह सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़मीन खरीदते समय हम ध्यान नहीं दे पाते, जल्दबाजी में ज़मीन खरीद लेते हैं और गलत ज़मीन खरीद लेते हैं और उस पर मकान बनवा लेते हैं। तब क्या करें? पंडित जी, मान लीजिए गलती से हमने ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में गलत ज़मीन खरीद ली और मकान भी बन गया, ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें? अगर आपने गलत जमीन पर मकान बनवा लिया है, आपके जीवन में मुश्किलें जरूर आएंगी, आपको परेशान करेंगी, लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि अगर गलत भूमि पर गलत जमीन पर मकान बनवा लिया है तो क्या करें? पूरे मकान का शोधन करवाएं। इसका मतलब क्या है? मकान में जो कोण गड़बड़ हो, जहां उठा हो, गिरा हो, नीचा हो, आप पूरे को शुद्ध करने का प्रयास करिए। एक बार घर में श्रीमद् भागवत का पाठ जरूर करवाइए, भगवत गीता का नहीं, श्रीमद् भागवत का, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। घर के मुख्य द्वार पर चौखट सही तरीके से विधि विधान से लगवाइए, अच्छा रहेगा। और घर में ढेर सारे तुलसी के पौधे लगाइए। और कोई भी घर आप बनाएं, पूरा पक्का बनवा लें, उसमें फर्श लगवा लें, टाइलें लगवा लें, लेकिन थोड़ी सी जमीन जरूर खाली छोड़नी चाहिए, थोड़ी सी जमीन कच्ची छोड़ देनी चाहिए, पूरे घर को पक्का नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा करने से भूमि का जो दोष है वो बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग अपने घर में शुभता लाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर देवी देवताओं का चित्र लगाते हैं, और सबसे ज्यादा गणेश जी का। देखिए, गणेश जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी पीठ की तरफ दरिद्रता होती है। तो गणेश जी का चित्र अगर आप बाहर लगा देंगे घर के, तो उनकी पीठ आपके घर की तरफ हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में आपको आर्थिक नुकसान होगा, फाइनेंशियल मुश्किलें होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि गणेश जी का चित्र मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लगाइए, ताकि उनकी पीठ जो है वो बाहर की तरफ रहे, और जब आप घर से बाहर निकलें तो पहले आपको गणेश जी के दर्शन हों। तो मुख्य द्वार पर गणपति का चित्र बाहर की तरफ कभी मत लगाइएगा, वरना रोजगार, धन, इन सब को लेके मुश्किलें बढ़ेंगी। घर के अंदर की तरफ गणपति का चित्र या मूर्ति लगाएं, और घर से जब किसी काम के लिए निकल रहे हैं तो उनको प्रणाम करके, नमस्कार करके निकलें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब आप घर बनाने जा रहे हैं, जमीन खरीदने जा रहे हैं, जमीन खरीद के उसमें घर बनवाने का प्लान है आपका, तो किस तरह की जमीन खरीदें? पंडित जी, कई बार देखने को मिलता है कि ऐसी जमीन होती है जो आगे से चौड़ी हो, पीछे से पतली हो, या कुछ ऐसी होती है जो आगे से सकरी हो, पीछे चौड़ी होती है। क्या ये जमीन भी अनुकूल होती है? ये विशेष तरह की जमीन है प्रवीण जी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जो जमीनें आगे से चौड़ी और पीछे से पतली होती हैं उन्हें सिंहमुखी जमीन कहा जाता है। सिंहमुखी जमीन जो होती है वो रहने के लिए बेहतर नहीं है। ऐसी जमीनों पर कॉम्प्लेक्स बनवा लें, दुकानें बनवा लें, व्यापार कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसी जमीन पर मकान बनवाएंगे तो चैन नहीं मिलेगा। एक जमीन जो गौमुखी होती है, आगे से पतली और पीछे से चौड़ी, ये रहने के लिए बड़ी उत्तम होती है। लेकिन इसमें अगर आप व्यापार के लिए कॉमर्शियल फ्लैट बनवाएंगे या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे तो वो फेल हो जाएगा। गौमुखी जो जमीन है वो रहने के लिए, आवास के लिए बड़ी उत्तम होती है। ऐसे में आवास बना करके अच्छी तरह से रहा जा सकता है। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार लक जानने का। पंडित जी, आज लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, आपके तमाम रुके हुए काम आज पूरे होंगे। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, रिश्तों की समस्याएं हल होंगी। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 6, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएंगे। नंबर 8, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, आज आपको रुका हुआ धन आपका प्राप्त होगा। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और इस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है। शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान विष्णु की, श्री हरि की कपूर से आरती करें। मानसिक चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पंडित जी, अभी सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं?
आज का दूसरा प्रश्न अजय जी ने हमें लिखा है और अजय जी हमें मथुरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1976, 1976। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे, जन्म स्थान है मथुरा। अजय जी कह रहे हैं कि मैं लंबे समय से व्यापार कर रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगभग 6-8 महीने से व्यापार में निरंतर कोई ना कोई समस्या चली आ रही है। बेवजह पैसा खर्च हो रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार बेहतर हो और धन की बर्बादी ना हो। अजय जी, ज्योतिष के हिसाब से आपका बहुत सारा पैसा टैक्स में, पेनाल्टी में, इन चीज़ों में खर्च हो रहा होगा और दूसरा व्यापार में पैसा फंस रहा होगा, अपना पैसा मिलने में दिक्कत हो रही होगी। थोड़ा सा धैर्य रखें। इस साल के अक्टूबर तक, अक्टूबर 2024 के बाद से आपके व्यवसाय की और आपके जीवन की स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अक्टूबर 2024 के बाद उन्नति की संभावनाएं बढ़िया हैं और उसमें अवश्य ही आपकी प्रगति होगी और आप मुश्किलों से बचेंगे। फिलहाल आप 2 उपाय करें ताकि व्यापार में उन्नति हो और धन की बर्बादी ना हो। एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करिएगा। रोज सुबह और रोज शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका भी अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब समय हो गया है सक्सेस मंत्र जानने का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी सौंफ खा करके जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हरी इलायची खा करके जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके जाइएगा, लाभ होगा। अगर आपको अस्पताल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है, तो हरे रंग का रुमाल साथ में रखिएगा। अगर आपको आज कोई खरीदारी करनी है, प्रॉपर्टी, गाड़ी, आभूषण, तो सुगंध लगा करके जाइएगा, लाभ होगा। अब वक्त है शुभ मंगल सावधान जानने का। पंडित जी, आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा, किस राशि वाले के लिए मंगलमय होगा और किस राशि वाले को सावधान रहना होगा? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। अपने महत्वपूर्ण काम निपटाएं, बड़े निर्णय लें और जो भी प्रयास करना है आज करने का प्रयास करें। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे और जीवन की समस्याएं हल होंगी। आज सावधान रहना होगा। धनु राशि के लोगों को दुर्घटनाएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में पंडित जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।